नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज के दौरान चेन्नई में निधन। कल चेन्नई से रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में होगी अंत्येष्टि। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दोनों सदनों में बगैर चर्चा के केंद्रीय बजट और कई विधेयक पारित। झारखंड समेत देश भर में भाजपा ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद तथा कानून और व्यवस्था के समक्ष आने वाली अड़चनों से निपटने की दोहराई प्रतिबद्धता। और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच राज्य के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। राज्य सरकार ने मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर 2 दिवसीय आज और कल राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं आज होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक भी स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान जगन्नाथ महतो के फेफड़े का चेन्नई में प्रत्यर्पण हुआ था। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उनकी तबीयत खराब होने के बाद एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इधर मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर कल सवेरे विशेष विमान से रांची लाया जाएगा। हवाई अड्डे से उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हरमो स्थित पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा। बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव अलारगो ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और राजनेता शामिल होंगे। उधर गिरिडीह स्थित झामुमो कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथ महतो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान विधायक सरफराज अहमद और सुदेवी कुमार सोनू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से आरंभ हुआ था। इस दौरान अडानी समूह के मुद्दे और भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर लोकसभा और राज्यसभा में निरंतर गतिरोध बना रहा। इस बीच सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण दोनों सदनों में केंद्रीय बजट और अन्य विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी और शोर शराबे के बीच ही उन्हें पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर वर्चुअल माध्यम से झारखंड समेत देश भर के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जनसेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा कानून और व्यवस्था के समक्ष आने वाली अड़चनों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, लोकतंत्र की शक्ति थी। इधर झारखंड प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया। राजधानी रांची के हरमो स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। राज्य के अन्य जिलों में भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और आवास योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने इस दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों एवं सुरक्षा के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान की। इसके अलावा राज्यपाल ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु निर्मित रोड मैप से अवगत कराया। साथ ही राज्य के हवाई और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी चर्चा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने का राज्यपाल को आश्वासन दिया। कुड़मी समाज की ओर से आयोजित रेल रोको आंदोलन के दूसरे दिन आज भी खड़गपुर टाटा सेक्शन और आद्रा सीनी सेक्शन से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इस कारण टाटानगर से होकर चलने वाली 35 ट्रेनें प्रभावित रहीं। आंदोलन का सीधा प्रभाव पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के रेल परिचालन पर पड़ रहा है। जमशेदपुर न्यायालय के एडीजे राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आज एक आरोपी को 4 लोगों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इसके अलावा आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि 12 अप्रैल 2021 को टाटा स्टील के कर्मी ने अपनी पत्नी, 2 नाबालिग बेटियों और ट्यूशन टीचर को बेरहमी से हत्या कर दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों को यथावत रखने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो दर को यथावत 6.5% ही रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा SDF दर 6.25% तथा MSF दर और बैंक दर 6.75% बनी रहेगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। उधर गुमला जिले के आंजन धाम में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। आंजन धाम में माता अंजनी अपनी गोद में हनुमान जी को लिए हुए विराजमान हैं। मान्यता है कि माता अंजनी ने पवन पुत्र हनुमान को यहीं जन्म दिया था। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले के पसंदा स्थित ग्राम प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता सुजीत कुमार राणा को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कनीय अभियंता बिल भुगतान के एवज में प्रार्थी से रिश्वत ले रहे थे। और गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज पालकोट प्रखंड स्थित पर्यटन स्थल गोबर सिल्ली का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज के दौरान चेन्नई में निधन। कल चेन्नई से रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में होगी अंत्येष्टि। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दोनों सदनों में बगैर चर्चा के केंद्रीय बजट और कई विधेयक पारित। झारखंड समेत देश भर में भाजपा ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद तथा कानून और व्यवस्था के समक्ष आने वाली अड़चनों से निपटने की दोहराई प्रतिबद्धता। और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच राज्य के विकास को लेकर हुई चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।